जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो श्री आसी भगवान की जय हो सच्ची सरकार की जय हो श्री सदानंद जी महाराज की जय हो श्री की जय हो श्री सभी भक्तजनों और गुरु प्रेमियों से आज कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करेंगे शिव जी का कैसे वाणी के द्वारा हर जीव को वचन वाणी कैसे हमें शासन दिया है। आज उन सब कुछ श्रवण और अनुभव की जो साधन चर्चा कर रहे हैं उसमें कोई सही मायने में कई जो चर्चा करी है उनके द्वारा कई गई वाणियों को वीडियो के माध्यम से आप भाइयों में शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है इससे आप लाभान्वित होंगे और आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ेंगे। तो हम शायद शुरू करते हैं, जिसको श्री स्वामी जी महाराज ने अद्वैत वचनामृत अद्वैत दर्शन में संकलन किया है। उसमें से कुछ इरशाद मैं आपसे कहूँगा। उन्हीं की वाणी है, मेरे में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है कि मैं इसको कह सकूँ, परंतु मन में एक भाव हुआ कि आप सबसे उसी चीज़ को, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो मैं इस माध्यम के द्वारा आपसे इस बारे में बात करूं। उनके की गई लीलाएं, उनके इरशाद, उनकी वाणी को हम सुने और इस पर चलने का प्रयास करें। एक बार किसी जिज्ञासु ने विनय की, भक्ति और शरणागति में अंतर क्या है? तो गुरुदेव ने से महाप्रभु से बोला, दादा गुरुदेव जी से किसी भक्त ने कि भक्ति और शरणागति में क्या अंतर है? तो महाप्रभु बोले, वास्तव में इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। भक्ति किसी अवस्था पर पहुंचकर शरणागति का रूप धारण कर लेती है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक साधन भक्ति जिसमें विषयों से रहित वृत्ति भगवान पर हर समय लगी रहती है। दूसरी साध्य भक्ति जो साधन द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होने पर उत्पन्न होती है। ईश्वर के लिए प्रेम की पराकाष्ठा और परम अनुराग को भी भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदन। इन सब में नवा आत्म निवेदन है। भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा में लीन हो जाती है। कामना और अहंकार आत्म निवेदन के बाधक है। आत्म निवेदन संपूर्ण भाव से है। जो भक्त कुछ कामनाओं को अपनी तृप्ति के लिए बचा रखता है, वह पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं कर पाता। इसलिए श्री भगवान ने कहा है, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा।
मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा। यदि कोई भक्त इस श्लोक के भाव को निरंतर अपने मन के सामने रखता है और आत्मसमर्पण करने में यह शक्तिशाली मंत्र बहुत सहायता करता है। तो शरणागति भी दो प्रकार की होती है। एक जो गुरु और भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, इसको विडाली भी कहा जाता है। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में डालकर उठाए फिरती है, इसी तरह गुरु और भगवान की रक्षा के आश्रय वह रहता है। जो नियमानुसार गुरु के उपदेश द्वारा जन्म मरण और भव सागर के दुखों से निवृत्त होकर भगवान ही को साध्य और साधन समझकर होती है। शरणागति में कितनी करुणा, वात्सल्य भाव और सीधा भोलापन भरा है। हमारे विचार में शरणागति कोई धर्म या कर्म का अंग नहीं, यह अवस्था है जो कर्म, उपासना, भक्ति, ज्ञान के अंत होने पर प्राप्त होती है। जैसे दूध, दही, मक्खन से घी प्राप्त होता है, इसीलिए कर्म, उपासना, भक्ति, ज्ञान बताने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने गीता में शरणागति का उपदेश दिया है। इससे स्पष्ट है कि यही सार है। शरणागति के मन, वाणी और देह सबको चलाने वाली पथ प्रदर्शक और रक्षक कोई और ही शक्ति प्रतीत होती है। यदि देश, काल व स्मृति के भेद से किसी काम की याद भूल जाए तो कोई शक्ति याद दिला देती है। कोई काम बिगड़ने वाला हो तो वह शक्ति स्वयं उसे सुधार देती है। यदि किसी कर्म फल से धर्म की भावना हो जाए तो वह छिपी हुई शक्ति स्वयं उस कर्म क्रिया को ऐसा बदल देती है कि अधर्म के स्थान पर धर्म हो जाता है। सारांश यह है कि अधर्म शरणागत को किसी बात के सोचने, विचारने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर, मन और बुद्धि आदि इस तरह चलते हैं जैसे बिजली की शक्ति से मशीन चलती है। इंजीनियर की मशीन की देखभाल करता है। सब कर्म धर्म का फल अंत में शरणागति ही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कर्म और यत्न दो वस्तु हैं। जिनकी अल्प बुद्धि है वह कर्म और यत्न के एक अर्थ समझते हैं, किंतु इन दोनों के अर्थों में बड़ा भेद है। नदी में तैरना एक प्रकार का कर्म है। तैरने में दो भांति की क्रिया है, एक चढ़ाव में जाना, दूसरा बहाव पर तैरने को कर्म कहते हैं और चढ़ाव पर जाने को यत्न। बहाव पर तैरने वाले नदी के वेग से कर्म के समुद्र में पहुंचता है और चढ़ाव पर तैरने वाले उस स्थान को पाता है जहाँ से नदी का स्रोत है। यहाँ पहुंचकर यत्न भी छूट जाता है। चित्त के निरोध से मनोवृत्ति के भाव को अंतर्मुक्त करना यत्न है। कर्म केवल उसकी क्रिया है। समय के प्रभाव से मनुष्यों की वृत्ति रज्जुगुणी होने के कारण कर्म के वास्तविक रूप को न समझकर कर्म में प्रवृत्त होने से अकर्म अवस्था का आनंद प्राप्त नहीं होता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज।